बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है ब्रजमंडल परिक्रमा में। आज सुबह सुबह मंगल आरती की है। पुनः हम लोग यहाँ बहुलावन बाटी से बाई बस हम पहुँचे कहाँ जहाँ समाप्त किया था। वो गांव का नाम था तारापुर। तारापुर से हम शुरू किए सिहोरा से दूसरे गांव गए। उस गांव में ब्रजवासी बलराम सारस्वत प्रभु बड़ी सुंदर है, प्रत्येक वर्ष स्वागत करते हैं और दिल से करते हैं। उनका पिताजी करते थे, आज नहीं, जब से परिक्रमा शुरू है ब्राह्मण परिवार, जब से उनका पिताजी स्वागत होते ये भी स्वागत किए। हमें गरम गरम दूध पिलाया, गुड़ खिलाया, केला खिलाया, बड़े सुंदर भाव से स्वागत किए, भगवान को भोग लगाया। वहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे चले तो गाँव आया बंदी आनंदी। आप जानते हैं यहाँ 2 देवी हैं और उसकी मंदिर के पीछे कृष्ण कुंड है। ये बंदी आनंदी कौन है? प्रश्न आता है कि इसे लगा नाम है क्या, ये सरप्राइज नाम है बंदी और आनंदी। ये बंदी आनंदी भगवान जोग माया की है ना स्वरूप हैं। ये आप जानते हैं भगवान कृष्ण जब जन्म लिए यहाँ पर मथुरा में है ना, वो बंदी जो था, बंदी देवी जो वसुदेव को पैर हाथ को बंदी बना के रखे थे, उसको उन्होंने काट दिया, इसीलिए उनका नाम है बंदी से मुक्त किए, इसलिए उनका नाम हुआ बंदी। और आनंदी, आनंद जो उनको काटने के बाद में उनका पुत्रों को लेके वो बाहर चले जा रहे थे, गोकुल चले जा रहे थे, जो आनंद प्राप्त हुआ पुत्र प्राप्त करके, वो इसलिए इसको आनंद देने वाली आनंदी देवी हैं। और बंदी आनंदी दोनों हैं। आज भी लोग आज पूजा करते हैं पुत्र प्राप्त के लिए। और उसकी तट पे जो कृष्ण कुंड है कहा जाता है, वहाँ से बहुत नज़दीक गोकुल महावन है। माँ यशोदा भगवान कृष्ण की मुंडन संस्कार, सबसे पहले जब बच्चा जन्म होता है उसके बाल मातृगर्भ से आता है, इसीलिए इसको अपवित्र अशुद्ध कहा गया है। इसको शुद्ध करने के लिए प्रथम बाल को निकालना पड़ता है। माँ यशोदा लेकर उसी कुंड कृष्ण कुंड के तट पे मुंडन संस्कार मैया ने किया था। और वहाँ से हम गए, वो 5 जीवन की राजा है ना, 5 जीवन की राजा। जय बलदेव भगवान श्री, नमस्ते बलदेवाय, नमस्ते नमस्ते बलराम, जय श्री बलराम। भगवान श्री बलराम जी का वहाँ सुंदर दर्शन है। और कहते हैं सबसे बड़ा विग्रह ब्रज में, सबसे बड़ा विग्रह क्या है? बलराम जी का विग्रह है। और ये मूल मूर्ति है। जो 4 देव है, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गोवर्धन में हरिदेव, ये तीनों देव जो हैं आज भी जो मूर्ति हैं वो प्रतिभू मूर्ति है, मूल मूर्ति नहीं है। केवल बलराम जी की ओरिजिनल मूर्ति आज भी है। कहा जाता है जब औरंगजेब ने इस मूर्ति को, बड़ी लंबी कथा है, हम शॉर्ट वीडियो में बता रहे हैं, तो उसने जब ये मंदिर को तोड़ने की प्रयास किया, जब वो मंदिर में उनके सिपाही, उनके जो कर्मचारी, सन्यास सामंत प्रवेश करने के, कुछ लोग अंधे हो गए। जब अंधे हो गए तो और सब लोग भयभीत हो गए कि मंदिर के अंदर जाने से अंधे हो जाते हैं, इसीलिए वो बाहर चले आए। अंत में आज भी मैं बताता हूँ, प्रमाण है, आज भी आप जाएंगे तब उन्होंने घोषणा किया ये बलराम जी हमारी भगवान हैं। और बलराम जी को राजा बना घोषित किया। बोला ये 5 गांव औरंगजेब ने सब पूरा भारतवर्ष को शासन कर रहे थे, ऑलमोस्ट यहाँ नॉर्थ इंडिया शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बलराम को 5 गांव के राजा बनाया। बोला ये 5 गांव मेरे अंडर में नहीं है, जो भी उसमें टैक्स कलेक्ट होगा वो बलराम जी खजाना में जाएगा। और ये भी नहीं, उन्होंने कहा उनकी तरफ से एक मुस्लिम बंधु को दिया कि ये मेरे तरफ से भगवान के लिए नागरा बजाएगा। आज भी वो परंपरा चली आ रहा है। ये हिंदू मंदिर में बहुत कम होते जहाँ मुस्लिम नागरा वाद्य बजाता है। वो औरंगजेब समय में, आज कालक्रम में वो लोग एजुकेटेड हो गए, छोड़ दिए, चली गए, लेकिन हमें पंडा कहते हैं कि नागरा वाले थे जो कि वहाँ प्रत्येक दिन जब आरती होता है वो नागरा ढोलकी बजाते थे, वो है मुस्लिम थे और औरंगजेब ने उनको दिया था। तो ये भगवान बलराम जी अति प्रभावशाली विग्रह हैं। आज भी उनके सामने रेवती माता हैं, पीछे क्षीरसागर कुंड हुए। ये विग्रह कैसे प्राप्त हुआ है ना, ये भूमिगत थे है ना। काली गाय ने दूध दे रहा था तो विठलनाथ जी का गाय था, तो बड़ी लंबी कथा है, उसकी कथा कभी हम कहेंगे आपको। तो ये वो विग्रह प्रति भगवान की मूल मूर्ति भूमिस्थ था, उसको पुनः प्रकट करके जब अभिषेक हुआ, पता लगा, प्रभाव्य हुआ कि मूर्ति मिल गया है, मूर्ति मिल गया है। लाखों लोग ब्रज में दूध दही कमी नहीं है, हजार लीटर से दूध दही लेकर आए और उसका पीछे है ना अभिषेक किए। वो जल बा दूध सब एक जगह में एकत्र हुआ, इसको क्षीर सागर कुंड कहते हैं। वो भी दर्शन हुआ और आज हम वापस पुनः यहाँ आए। आज संध्याकालीन समय में निताई सेविनी माता जी मुखारबिंद से कथा श्रवण होगी, उसके बाद में संध्या आरती, दीपदान और दीपदान के बाद में हमारी
गोपी गीत और उसके बाद में सुंदर सा ड्रामा है। इस तरह कार्यक्रम समाप्त आज हैं। काल पुनः हम यहाँ से बस से जाएंगे, जहाँ हम छोड़े थे बलदेव की साँ से, वहाँ से शुरू करेंगे और आगे गोकुल की ओर चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।